इतनी कम उम्र में इसने अपनी शक्तियों के साथ अपने जज्बातों पर काबू पाना भी सीख लिया है। फिर भी उन्हें किसी भी तरह मेघराज को राजी करना था, क्योंकि अगर वो ऐसा कर पाते तो भविष्य में उन्हें अत्यधिक फायदा होता। हालांकि उन्हें पहले ही बुजुर्ग भामा ने समझा दिया था कि विद्युत को राजी करना इतना आसान नहीं है। खुद भामा को भी इसके लिए बड़ी कीमत चुकानी पड़ी थी। विद्युत के कहने पर उन्होंने नाज के इलाज में लगने वाली सभी जड़ी बूटियां नाज को दे दी थी, ताकि उसका पूरा ध्यान मुकाबले पर केंद्रित रहे। इसी वजह से जब इप्सा को पता चला कि विद्युत की आत्मिक शक्ति अब आत्मा स्तर तक पहुंच चुकी है, तो उन्होंने पहले ही 3 ताकतवर आत्मिक शक्ति सीलों का इंतजाम कर लिया था। विद्युत का ध्यान अपने हाथ की ओर होते देख इप्सा ने तुरंत अपनी एक उंगली से पास की दीवार पर हमला किया। लेकिन हैरानी की बात थी कि उनकी उंगली उस दीवार में पूरी तरह घुस गई। इसे देखकर मुस्कुराते हुए इप्सा ने कहा, लड़के, ये आत्मिक शक्ति पंजा सील है और किसी नश्वर सम्राट रैंक योद्धा के कवच पर भी दरार डाल सकती है। विद्युत की आंखों में हैरानी और उत्सुकता एक साथ छलक रही थी और वो समझ गया कि ये केवल अभ्यास या प्रदर्शन नहीं, बल्कि किसी असाधारण शक्ति का वास्तविक परिचय था। इप्सा की बात सुनकर विद्युत ने अपनी नजर मेज पर रखे बचे हुए 2 स्क्रॉल पर डाली। वो इन रहस्यमयी स्क्रॉल्स को गौर से देखना चाहता था, ये समझने के लिए कि उनमें किस तरह की अद्भुत और छिपी हुई तकनीक मौजूद है। लेकिन थोड़ी देर बाद उसने अपनी नजर फिर से इप्सा की ओर कर ली। उसी समय विद्युत आत्मिक शक्ति सील को देखते हुए गंभीर स्वर में कुछ कहने ही वाला था कि बुजुर्ग इप्सा ने मुस्कुराते हुए कहा, देखो, मैं जानता हूं कि तुम्हारी आत्मिक शक्तियां पहले से काफी बढ़ चुकी हैं, इसलिए ये तीनों तकनीकें बुजुर्गों के कहने पर पहले ही आत्मिक शक्ति सील के रूप में तैयार कर ली गई थी। ये आत्मिक शक्ति सील का पहला हिस्सा है और इस दूसरे स्क्रॉल में आत्मिक शक्ति पंजा सील है। इप्सा ने थोड़ी देर रुकते हुए कहा, लेकिन अगर कोई इन तीनों तकनीकों का इस्तेमाल करके महारत हासिल कर ले तो तुम सोच भी नहीं सकते कि वो कितना शक्तिशाली बन जाएगा। विद्युत की नजरें पत्थर पर रखे स्क्रॉल पर टिकी थी, जो रहस्यमय तरीके से चमक रहे थे। उन्हें देख विद्युत खुद भी हैरान था, क्योंकि उन स्क्रॉल से अलग अलग रंग की रोशनी बाहर आ रही थी और जिस आत्मिक शक्ति पंजा सील का इस्तेमाल इप्सा ने अभी विद्युत के सामने किया था, वो चांदी के रंग से दमक रही थी, मानो किसी दिव्य ऊर्जा का प्रतीक हो। उस स्क्रॉल को गौर से देखते हुए विद्युत ने मन ही मन सोचा, चिकित्सा केंद्र के बुजुर्ग आखिर मुझे ये तीनों ताकतवर सील के स्क्रॉल क्यों देना चाहते हैं? कहीं उन्हें पता तो नहीं चल गया कि मैं कौन हूं? लेकिन मेरी पहचान से चिकित्सा केंद्र का क्या लेना देना है? विद्युत की आंखों में उत्सुकता और हल्की चिंता का मिश्रण साफ झलक रहा था। वो समझ चुका था कि यह स्क्रॉल केवल शक्ति का स्रोत नहीं, बल्कि किसी बड़े रहस्य और जिम्मेदारी की कुंजी भी है और उसे अब हर कदम सोच समझकर ही आगे बढ़ाना होगा। इप्सा ने विद्युत के माथे पर दिखती चिंता की लकीरों को देखकर थोड़ी घबराहट महसूस की। उनके मन में डर था कि यदि विद्युत ने इन सीलों को लेने से मना कर दिया तो उनके पास कोई और विकल्प नहीं बचेगा सिवाय इसके कि वो विद्युत को तीनों बड़े बुजुर्गों के पास ले जाए। उसी समय उनके कानों में विद्युत की आवाज गूंजी और उनका ध्यान तुरंत विद्युत की ओर गया। माफ करना बुजुर्ग इप्सा, लेकिन मैं ये सील नहीं ले सकता। ये कहते हुए विद्युत ने अपनी नजर उन सीलों से हटाकर इप्सा की ओर कर दी। इप्सा पहले ही समझ चुके थे कि विद्युत इन सीलों को नहीं लेगा, इसलिए उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, मैं जानता हूं कि तुम ये सील क्यों नहीं लेना चाहते और इसकी वजह भी जानता हूं, लेकिन यकीन मानो, अगर तुम इन सीलों को रखते हो तो चिकित्सा केंद्र तुम पर कभी इस बात का हक नहीं जताएगा, बल्कि मुझे खुद तीनों बुजुर्गों ने तुम्हें ये त्रिकाल दृष्टि सील देने को कहा है। ये त्रिकाल दृष्टि सील सुप्रीम की छोड़ी हुई सील है। क्या तुम सच में इन सीलों को नहीं लेना चाहते? इप्सा की नजर विद्युत के चेहरे पर टिकी हुई थी। वो जानते थे कि विद्युत इन सीलों की शक्तियों का एहसास रखता है, लेकिन फिर भी वो उन्हें नजरअंदाज कर रहा था। विद्युत के चेहरे के भाव देखकर इप्सा ने अपने हाथ को सामने रखी सीलों पर फेरते हुए कहा, एक बार फिर सोच लो।